जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 11.2 करेंगे और इसमें ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स हमने प्लॉट करने हैं साइन कास टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट और कोसीकेंट के। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये ग्राफ पेपर का पता है और इस ग्राफ पे थोड़ा बहुत आपको ग्राफ ड्रा करना आता है। अब बिल्कुल ही ब्लैंक नहीं है। अगर नहीं तो आपको ये सीखना चाहिए था, अभी तक सीख लिया होना चाहिए था, क्योंकि मुझे याद है मैंने कुछ छठी सातवीं में शायद इवन के फिफ्थ क्लास में छोटी क्लासेस में ही कहीं ये ड्रा करता रहा हूँ मैं ग्राफ। ठीक है, इसमें बाज ग्राफ्स में ये लाइन इधर ड्रा हुई होती है, इस तरह करके उसे मतलब बोल्ड बनाया होता है उन्होंने। और अगर नहीं तो वो आप खुद कर सकते हैं इसको इस तरह। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं ये कुछ बोल्ड लाइंस हैं और ये लाइट बारीक लाइंस हैं। और ये स्टार्टिंग पॉइंट ये 0 0 होगा और ये एक्स एक्सिस इधर बनाया जाता है ज़्यादातर और वाई एक्सिस इधर होता है। वाई एक्सिस में आप साइन थीटा की वैल्यूज़ वाई एक्सिस पे और इधर एक्स एक्सिस पे आप थीटा की वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे। साइन कास जो भी इधर फंक्शन होगा उसकी वैल्यूज़ आप प्लॉट करेंगे। इसे वाई के इक्वल कह लें और थीटा को एक्स के इक्वल कहना है तो ठीक है, कह लें आप। अब ये वैल्यूज़ हम देख चुके हैं यहाँ पर। We know the values of trigonometric functions for angles of measure 0, 30, 45, 60 and 90। ठीक है, पीछे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सारा पीछे पढ़ा हुआ है मैथ, कुछ स्किप नहीं पीछे से करके आ रहे। तो ये वैल्यूज हैं, आप देख लें इनको। बाई यूजिंग अबव आइडेंटिटीज वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनके लिए भी हम ये वैल्यूज देख सकते हैं। इवन कि हमने 18 के लिए भी डेवलप कर ली थी वैल्यूज, ठीक है, उसके बगैर ही, कैलकुलेटर के बगैर ही। लेकिन खैर अगर आप कहीं स्टक हो जाए तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वैसे ये पेपर में मुश्किल ये आएगा आएगा तो वो ग्राफ पेपर उन्हें देना पड़ेगा आपको। एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आता है तो आप इसे करें, कि ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर भी पहले ही पता होगा। मसलन अगर वो कह देता है जी कि साइन का ग्राफ प्लॉट करें, तो आपको पता है कि साइन का इस तरह का होता है, तो बात खत्म। आप वैल्यूज ले, टेबल बनाएं और इधर ग्राफ पे पॉइंट्स लगाएं और आपको ग्राफ मिल जाएगा। टेंजेंट को टेंजेंट को सीकेंट सबके ग्राफ्स काफ़ी आसान है। अच्छा, अब कह रहा है वी शैल नाउ लर्न द मेथड ऑफ ड्राइंग द ग्राफ्स ऑफ ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दीज ग्राफ्स आर यूज्ड वेरी ऑफन इन कैलकुलस एंड सोशल साइंसेस फॉर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये खासकर साइन और कोसाइन तो नेचुरली बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे नेचर के फिनोमेना ऐसे हैं जिनको साइन और कोसाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लीनियर इक्वेशन उनमें से एक इलेक्ट्रिसिटी है, आपको पता है कि, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इनको इन डेप्थ पढ़ते हैं। बाकी भी पढ़ते हैं इंजीनियर्स, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले तो कुछ ज़्यादा ही इसको डिटेल में पढ़ते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। वी हैव बीन यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। द टेबल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द गिवन। अब वो बता रहा है कि इन इक्वेशन से अगर ये फर्ज करें कि इसका मुझे कहा जाए कि जी के ग्राफ जी इसका ग्राफ प्लॉट करें। y इज इक्वल टू, चले एक्स स्क्र का हमने ग्राफ प्लॉट करना है 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो उसका सिंपल सा हल ये है कि ये x है, उसकी वैल्यू 1 2 0 1 2 3 4, 3 किधर गया जी, 3 और 4 एंड 5 है, ये है। चलें, और y की वैल्यू क्या होगी, 0 1 4 9 16 25 है। और ये हम इधर करेंगे और ये हम इधर करेंगे, या भी इसको ही देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इधर ड्रा कर देता हूँ आपको। हाँ, ये सही रहेगा, जब ग्राफ है तो उसके ऊपर ही क्यों ना करें हम। यहाँ मैं इसको ऐसे करने लगा हूँ कि वैसे तो आपको सेंटर में ये करना चाहिए,
लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 0 0 है, बल्कि इसको इधर 0 0 लिख लें। और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे 1 है, एक्स एक्सिस पे ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो मैं इस एक्स वाई को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ ड्रा करने की बजाय इसको मैं इधर ले आया हूँ। लेकिन अगर नेगेटिव की तरफ भी हो, अगर कहा जाए कि -3 से +3 तक करें, तो फिर आप इधर मिडल में करेंगे और ये 1 2 और 3, ये -1 -2 और 3, बल्कि यही ग्राफ चलें अब जो शुरू कर लिया वही ठीक है। 1 1 पे क्या वैल्यू है, ये वाई एक्सिस है। ये देखें 0 0 पे, 0 0 पे इसको मैं कह लूँ ये .1 है। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 1 1 पर ये 2 है, 2 पॉइंट है और ये 2 जाके, अच्छा जी, ये थोड़ा सा इशू होगा। 2 पे जाके ये 4 इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये ग्राफ से बाहर चला जाएगा। ये भी आपने करना है कि एक्स एक्सिस पे आप लिख लें कि 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 के, और वाई एक्सिस पे आप लिखें कि 1 बिग बॉक्स इज 10 के इक्वल है, 10 के। ठीक है जी, ये 1 बिग बॉक्स 10 के इक्वल है, तो 1 1 पॉइंट यहाँ पर होगा, 2 2 यहाँ पर होगा, 1 1 पॉइंट यहाँ पर होगा, 1 1 पॉइंट, 2 2 पॉइंट किधर होगा, 2 4 पॉइंट किधर होगा, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर होगा। 3 और 9 पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। 4 16 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 10 हैं भी कि ये 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 8 हैं। ठीक है, 1 बिग बॉक्स 8 के इक्वल कर लें फिर आप, फिर ठीक हो जाएगा। चलें, तो फिर ये यहाँ पर 9 यहाँ पर बनता है, 4 16 ये यहाँ पर बनता है, 5 25 ये 20 25 इधर आ जाएगा, 6 36 किधर आएगा, 16 32 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर आएगा। और ये जो ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह ये बनेगा ग्राफ। ये लें जी, ये ग्राफ बन गया। और ये 1 1 पॉइंट है और ये .2 इसे कह लें, और ये जो है वो 2 4 पॉइंट है और ये 3 वाला है ग्राफ पे। ये पॉइंट जो है वो 3 एंड 9 है और इसको पॉइंट नंबर 4 का हुआ है। ये जो है वो 4 और 16 है और इसे हमने 5 का हुआ है, और ये जो है 5 और 25 है और इसे हमने .6 का हुआ है, और ये जो 6 है वो 6 और 36 है और ये .7 है। इस तरह आप ग्राफ ड्रा करते हैं। इसी तरह आप पाई के लिए ड्रा करना है, साइन और थीटा का ग्राफ आपने ड्रा करना है, तो वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बल्कि इसको नीचे करें और इसको इधर ले जाएं, इसकी वैल्यूज़ को।
ठीक है, और इसको ऐसे हाईलाइट कर लें कि इसका हम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिख लें कि हम साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। फिर मैंने क्योंकि 0 से लेकर 2 पाई तक जाना है, इसीलिए मैं इसको 0 ले लूँ, इसे मैं पाई ले लूँ और इसे मैं 2 पाई ले लूँ। ठीक है, नहीं थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है तो कर लें। इसे आप पाई ले लें और इसे आप 2 पाई ले लें। ये पाई/2 कहीं इधर मिडल में जाके आएगा पाई/2। ठीक है, ये पाई और 1 2 3 एंड 4 ये पाई/2 है। साइन थीटा है ना, तो हमें पता है साइन और काज की हमें वैल्यूज पता है। ठीक है, ये लें, ये थीटा है, ये पाई/3 या पाई/6 कर लें इसको आप। ये पाई/6 है, ये पाई/3 है, ये इसमें पाई/6 ऐड होगा तो ये पाई/3 बाज़ दफ़ा दिमाग जो है ना वो स्टक हो जाता है, तो फिर 2 पाई/हाफ पाई पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, इसी तरह करके आप इसको ड्रा कर लें। पाई/2 के बाद आएगा क्या हो गया, पाई/2 प्लस पाई/6 कितना होगा, 3 4 पाई/2 पाई/3 नहीं 6 और 3 प्लस 4 4 पाई/6 मीन्स 2 पाई/3 और इसको फर्दर इसमें पाई/3 ऐड करेंगे तो इसमें पाई/2 ऐड करें, 3 ऐड करें तो 3 ये पाई आ जाएगा। इसी तरह आप इधर ऐड करते करते 2 पाई तक चले जाएं और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, हाफ √3/2 1 0 पे 0 होती है। थीटा साइन थीटा ये 2 पाई/3 क्या होता है 120 120 पे इसकी वैल्यू होगी यही √3/2 और इस तरह करके ये ग्राफ आप प्लॉट कर लें और यहाँ से ये बनेगा पाई पे 0 पाई/3 पे ये यहाँ पर -1 ये 1 से -1 तक आएगा। ये वैल्यूज़ आप इस तरह टेबल पूरा कर लें। ठीक है, पाई पे मुझे अब ये याद नहीं आ रही, तो ये 30 डिग्री 60 डिग्री 60 से 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री 180 डिग्री 150 डिग्री पे ये 5 पाई/6 होगा। हाँ, अब देखें, अब चलना शुरू हुआ ज़हन।
अब ये पाई होगा। अब मैं आपको नीचे बना देता हूँ, ऊपर मेरा ज़हन ही नहीं चल रहा था। अब मैं आपको बता देता हूँ बाकी भी, अभी बताता हूँ। ये हो जाएगा π/6 है, 7 π/6 आ जाएगा यहाँ 1 और 10 240 डिग्री, 240 डिग्री से 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री। चलें, ये आ जाएंगी अब वैल्यूज़। और यहाँ पर ये हो जाएगा 8 π/6, 9 π/6, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि 9 π/6 3 π/2 के इक्वल आ जाएगा। 10 π/6 5/3 आ जाएगा, और 11 π/6 और ये 2 पाई के इक्वल आ जाएगा। चलें, इस तरह करके आप इनकी वैल्यूज़ लिख लें और इसका ग्राफ आप प्लॉट कर लें। ये इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हाफ होगी। इसकी वैल्यू नेगेटिव π/2 होगी, इसकी वैल्यू -1 होगी, इसकी वैल्यू -π/2 होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव हाफ होगी और इसकी वैल्यू 0 होगी। इस तरह आप इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरह आप बाकी के ग्राफ ड्रा करेंगे। ये देख लें, उसने ये किया है, ये इधर उसने डिग्रीज में लिखा है, मैंने इधर ये पाई में लिखा है। ठीक है जी, तो ये ग्राफ ड्रा करना कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आपको ये आसानी से ये आना चाहिए। कैसे ये ड्रा करते हैं, ये वैल्यूज़ हुई हैं, लिखी हुई हैं, ये देखें 0 π/3 π/2 π/2। हाँ, यहीं से देख के लिख लेता। चलें, जो भी है अब ये देख लें, 0.5 0.87 1.87 हाफ, यही वो वैल्यूज़ हैं और इनको यहाँ पर प्लॉट करना आपने। प्लॉट कैसे करते हैं आपको पता है ना, कि 0 0 लिया, यहाँ पर 0 आ गया, ये 30 डिग्री क्या होगा, ये 180 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री है, और ये π/3 ये 60 डिग्री होगा, और ये 120 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री π/3 होता है, ये 2 π/3 है, और ये वैल्यू यहाँ पर ये 1 है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है। ठीक है, इस तरह करके आप ये ग्राफ्स ड्रा कर सकते हैं आसानी से। ये पॉइंट मिला, पहले आप पॉइंट इस तरह डॉट लगाते हैं, सॉरी पहले मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया, पहले आप डॉट लगाते हैं इनके कोरिस्पॉन्डिंग। इसको ख़त्म करते हैं अभी, इधर एक लगेगा, एक इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, एक इधर आएगा, इस तरह करके एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, और एक इस तरह करके आएगा, और ये फिर आप इस तरह ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, साइन का ये ग्राफ हो जाएगा बिल्कुल, ये सामने आपके ये सारे पॉइंट्स हैं, इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह, और ये ख़त्म, और इधर ये एक हाफ पर भी एक पॉइंट आएगा। ये आपने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, ये साइन का यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इन ए सिमिलर वे वी कैन ड्रा द ग्राफ फॉर इंटरवल 0 to -60 डिग्री, ये इस तरफ पीछे की तरफ जाएंगे, तो ये हो जाएगा दिस विल कंप्लीट द ग्राफ फ्रॉम -360 to 360 फ्रॉम -2 π to which is the given below। ठीक है, the graph in interval 0 to π is called a cycle since the period of function, क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई है साइन एक्स का, इसलिए 0 से 2 पाई तक क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं, एक कंप्लीट साइकिल है ना ये। So the sine graph can be extended on both sides of x-axis through every interval of as shown below। तो ये दोनों तरफ ये एक्सटेंड हो सकता है। सिमिलरली काज का आप ग्राफ ड्रा करेंगे, उसी तरह 0 से 2 पाई तक वैल्यूज़ ले लें, उसके 0 के कोरिस्पॉन्डिंग ये 1 वैल्यू, ये यहाँ डॉट लगाया, यहाँ पर लगाया, ये देखें ना, इस तरह ग्राफ पर लिखा, ये लिखा, और ये आप ग्राफ इजीली ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पकड़ें,
ये देखें, cos थीटा वर्सेस थीटा। यहाँ से आप वैल्यूज ले लें, ठीक है। 0 0 ये है थीटा, इसका ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 150 डिग्री है। ये थोड़ा सा हो रहा है मसला, गड़बड़ हो रहा है। 60 डिग्री करें इसको। ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 240 डिग्री है, ये 300 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। ठीक है जी। यहाँ पर अब आप cos की वैल्यूज ड्रॉ करें। इसे आप 1+1 कह लें और ये शायद आपको इसको इधर ले आए इनको। ये लें, ये -1 है, ये -1 है। अब ये यहाँ पर 60 डिग्री पर 0 पे 1, 30 डिग्री पे 0.8 करके 60 डिग्री पर हाफ होता है, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ कहीं बीच में होगी, ये 90 डिग्री है, ये यहाँ पे कहीं ग्राफ होगा। पे ये नेगेटिव है, ठीक है। ऊपर से आप ये वैल्यूज देख सकते हैं। 90, ये 120 यहाँ पर है और 120 के कोरस्पॉन्डिंग ये इसकी यहाँ पर वैल्यू आती है। 150 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ करके कहीं वैल्यू आएगी, ये अप्रॉक्सीमेट, और बिल्कुल उसके कोरस्पॉन्डिंग इधर आएगी और इधर आएगी 240। 240 तो ये है, 270 ये है, थोड़ी सी इधर करके वैल्यू आएगी 300 तकरीबन, ये वैल्यू है 360 से पहले ये है और ये है। इस तरह करके ये वैल्यूज आएंगी। चलें, कोई अप्रॉक्सीमेटली ये मे भी इसको करना चाहिए मुझे इस तरह करके। नाइन्टी और 180, 270, ये थोड़ा ज़्यादा मुनासिब ग्राफ बन रहा है, ठीक है जी। ये देख लें, इस तरह डॉट्स लगा लें, ये पहले टेबल बनाएं और उसके ऊपर आप डॉट्स लगाएं प्रॉपरली और ये आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट इसको 1 लिया, क्योंकि वो ये जब स्केल को मैं बड़ा कर रहा हूँ, इधर 1 और -1 लिख के कर रहा हूँ, तो वो ग्राफ थोड़ा सा अजीबोगरीब बन जाता है। हाथ से ड्रा करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब ये आप डॉट्स लगाएंगे सही से, इस तरह मैं अप्रॉक्सीमेटली लगा रहा हूँ डॉट्स। अच्छा, मैं बता दूँ, दो तीन डॉट्स मैं आपको सही से बता दूँ। अब देखें, पहली वैल्यू टेबल की 3-4 वैल्यूज इधर ड्रॉ कर लेते हैं। उसके ये थीटा है, ये cos थीटा है,
30 डिग्री 0 डिग्री है और 0 पे 1 है, 30 डिग्री है 0.87 है और 60 डिग्री पे 0.5 है और 90 डिग्री पे 0 है। चलें इतना हम करके देखते हैं। ये यहाँ पर 30 डिग्री की तरह 1 2 3 एंड 4 ये 30 डिग्री है और यहाँ पर ये 8 7। अब मसला ये है इस ग्राफ में कि ये 8 बॉक्सेस हैं, 8 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स को हम एक्स एक्सिस में ले लें। अगर 0.1 ले लेते हैं, 0.1 नहीं ना ले सकते, 1 बिग बॉक्स इज 8 के इक्वल है, 1 बिग बॉक्स। और जो 1 स्मॉल बॉक्स है ये वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग, स्मॉल बॉक्स वो 1 के इक्वल है, 10 के इक्वल कर लें इसको, 1/8 के इक्वल हो जाएगा। तो 1/8 का मतलब है कि 1 पॉइंट, ये फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ग्राफ वो होना चाहिए जिसके इधर 10 बॉक्सेस हैं, उस वजह से ये मसला हो रहा है। चले अप्रॉक्सीमेटली वो ग्राफ आपने चूज करना है जिसमें ये इसके ये वाई एक्सिस ये बॉक्स 8 ना हो। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मसला हो रहा है मुझे इस वजह से। तो आपने ऐसा ग्राफ चूज करना है जिसके इधर 8 बॉक्सेस हों, तो वो फिर 0.8 पे एक एक को उसको कर लें। या फिर इसका हल ये है कि यहाँ पे इसको 1 ले लें, ठीक है। तो फिर उस केस में 1 स्मॉल बॉक्स 0.1 के इक्वल आ जाएगा। अब ठीक रहेगा 0.1 के। तो जब ये 0.87 हमने ड्रा करना है तो 8 यहाँ तक होगा और 87 कहीं यहाँ जाके होगा, तो ये आएगा 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है। 60 के ऊपर हाफ आता है, हाफ 5 तक, 1 2 2 3 4 ये 5, ये 5 है। अच्छा जी, उसके बाद 90 पे तो ये 0 होगी वैल्यू। ठीक है जी, इस तरह ये आप वैल्यूज इनकी ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़े बहुत ना ग्राफ आप ड्रा कर लें, ये जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह ग्राफ आजकल नहीं ड्रा होते, कंप्यूटर से होते हैं। तो मैंने भी कंप्यूटर से ही नीचे किए हैं, वो मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ। टेंजेंट की अगर आप वैल्यूज लेंगे -पाई से पाई तक, तो टेंजेंट वो ये आपको वैल्यूज मिलेंगी -पाई से पाई तक उसने, यानी कि 2 पीरियड्स इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि टेंजेंट का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज लिख ली, -पाई पे 0 ये सारी, और ये देखें पाई/2 और -पाई/2। जस्ट थोड़ा सा ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये सेकंड ईयर में ना थोड़ा सा तफसील से आपको बता देंगे। वो जस्ट कह रहा है कि जस्ट बिफोर 90 डिग्री क्या इसकी वैल्यू होगी और जस्ट आफ्टर 90 डिग्री इसकी क्या वैल्यू होगी, तो वो साइन चेंज कर जाती है, ठीक है। इसलिए ये वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि जब ये नेगेटिव होगा इसकी वैल्यू, ये देखें ना क्या हो गया यार, ये देखें, ये बड़ा अहम पॉइंट है ये वाला, प्लस और नेगेटिव इन्फिनिटी वाला। ये मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये देखें
थीटा यहाँ से चलता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री होता है और यहाँ पर 180 डिग्री होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? पॉजिटिव टेंजेंट थीटा। दूसरे में क्या है? नेगेटिव। तीसरे में क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, 180 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है? अ, ये असल में यहाँ तक ही रहना था। ये पहला क्वाड्रेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर टेंजेंट नेगेटिव है और ये 90 डिग्री है। यहाँ पर टेंजेंट इन्फिनिटी होता है नेगेटिव पे और नेगेटिव 90 डिग्री पे। अब आप देखें कि जब आप ये नेगेटिव 90 डिग्री है और यहाँ से जब आप आएंगे तो ये इसको ठहरे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये दोनों पर ही लगेगी ये वैल्यू। और क्योंकि उसने पाई जस्ट यहाँ पर जब आप अप्रोच करेंगे तो थीटा की वैल्यू, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और ये बढ़ती ही जाएगी और 90 डिग्री के करीब पहुंच के क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। जैसे ही आप थोड़ा सा इधर लेफ्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। या यहाँ से आप देख लें जी कि नेगेटिव पाई है ना, नेगेटिव पाई ये होता है और नेगेटिव पाई से आप जा रहे हैं नेगेटिव पाई बाई 2 की जानिब। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो होती है। जैसे जैसे आप इधर से इधर जाते जाएंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती जाएगी। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव पाई बाई 2 की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। जैसे ही आप यहाँ से यहाँ थोड़ा सा इधर को जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखें, चलें बाकी सारा कुछ आप छोड़ दें। आप ये थोड़ा ज़्यादा ही इसमें लिखा गया है, बाकी सब चीज़ें आप भूल जाएं। आप ये देखें टेंजेंट क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव है। अब आप इधर देखें, नेगेटिव पाई क्या है? नेगेटिव पाई ये है। नेगेटिव पाई से ये नेगेटिव 2 पाई की तरफ जा रहा है। ये देखें, नेगेटिव पाई से 0 तक, नेगेटिव पाई से 0 तक आ रहे हैं हम और 0 से फिर हम पाई तक जा रहे हैं। इधर से इधर और इधर से इधर तक ग्राफ ड्रा हो रहा है। तो नेगेटिव पाई नेगेटिव 180 डिग्री है, ये है। यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं तो जैसे ही हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। जैसे ही हम इधर से इधर एक बहुत ही छोटी इन्फिनिटेसिमल वैल्यू के लिए, यानी कि प्रैक्टिकली 0 0 0 0 0 0 1 या इससे भी ज़्यादा ज़ीरो लगा लें आप, और नेगेटिव पाई बाई 2 ये है। इससे थोड़ा सा इधर हटेंगे हम, ठीक है, इसमें ये वैल्यू ऐड करें तो इसका मतलब है इधर से इधर हम पहुंच गए, इस क्वाड्रेंट में आ गए तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि इस क्वाड्रेंट से हम इस क्वाड्रेंट में आ गए हैं। तो ये लिख रहा है इधर से पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, उसके अलावा बाकी बिल्कुल यही काम इधर होगा। जैसे ही हम इधर आएंगे ये देखें, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 प्लस 0। तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई प्लस? और ये 0 का मतलब है कि ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, और जैसे ही हम इधर को अप्रोच करेंगे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और जैसे ही हम थोड़ा सा इधर पहुंचेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पर फिर ज़ीरो, ज़ीरो पॉजिटिव इन्फिनिटी, ज़ीरो पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से ज़ीरो तक, ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी से ज़ीरो तक, ज़ीरो से फिर पॉजिटिव से नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से ज़ीरो तक, ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से ज़ीरो। इस तरह ये सर्कल चलता रहेगा।
अब मैं आपको इसके ऊपर यहाँ पर मैं वही टेंजेंट थीटा ड्रा करूँ, यहाँ से यहाँ तक 0, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, 0, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव से नेगेटिव इन्फिनिटी और 0 तक आएगा। इस तरह ये चक्कर चलता रहेगा। ठीक है जी। होपफुली अब आपको इस टेबल की समझ आ गई होगी। बाकी तो वैल्यूज आपने वहां से लेकर ड्रा कर देनी है और इसमें कुछ भी नहीं है। और जब ये आप इसकी वैल्यूज यहाँ पे ड्रा करके देखेंगे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा और फौरन पॉजिटिव से नेगेटिव इन्फिनिटी हुआ, फिर ये बढ़ता गया वो नेगेटिव इन्फिनिटी से। ये यानी कि आप देखें, यार क्या हो गया, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी था। चले ये देखें, नेगेटिव 180 डिग्री से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक आए तो यहाँ से ऊपर चला गया। ये पॉजिटिव से फौरन नेगेटिव इन्फिनिटी हुआ टक, जैसे ही हम उस क्वाड्रेंट में गए। नेगेटिव इन्फिनिटी से ये 0 तक आया, 0 से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गया और पॉजिटिव इन्फिनिटी से ये टक नेगेटिव इन्फिनिटी हुआ। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ था, हाँ यहाँ पर फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ और फिर इधर को गया। चलें, होपफुली अब आपको ये समझ आ गई होगी। इसमें मुझे यहाँ प्लॉट मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप ये देख लें। और अब ये देखें, कॉट कॉट और साइन क्या है, बिल्कुल सेम सेम ही है इनके ग्राफ। ठीक है, ये देखें टेंजेंट और कोटेंजेंट का ग्राफ सेम सेम ही है। इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा था, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है। और ये अब आपको इस टेबल में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इन्फिनिटी भी जो आप देख रहे हैं उसमें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव इन्फिनिटी। लेकिन इसमें देखिए, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, टक पॉजिटिव इन्फिनिटी, फिर नीचे आया, फिर टक पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ गया। यहाँ पर पॉजिटिव था, नेगेटिव टक, इधर नेगेटिव हुआ। है ये वैल्यूज थोड़ी सी इसने बड़ी अजीब सी ड्रा कर दी है। काट इस पे तो नहीं होता, काट होता है नेगेटिव 90 डिग्री। ये इस पे ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में मसला है। π/2 पे तो ये 0 होता है, क्योंकि ये होता है cos π/2 डिवाइडेड बाई sin π/2, और sin π/2 क्या होता है, 0 होता है, और ये 1 होता है। ये कार्ड का ग्राफ मसला कर दिया है इसने। किधर गया है माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स, मुझे भी ये कंफ्यूज कर रहा है। cot π/2, ये देखिए 0 होता है। ये क्या कर रहा है, ये देखें। और इसका इसने तो अब मुझे ग्राफ में भी कर दिया। अच्छा, इसमें हम सिंबल ऐप में जाते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ग्राफिंग में जाएं, ग्राफिंग में जाके आप मोर में जाएं, मोर में जाके आप काट लिखें, काट लिख के आप इधर थीटा लिख दें। ठीक है, अच्छा ग्राफ ठीक इसने ड्रा कर दिया। उफ, ये पता नहीं क्या इसने, लेकिन ये वैल्यूज़ इसने ठीक नहीं लिखी। अभी आपको मैंने ये साबित कर दिया। चलें, आप ये वैल्यूज़ खुद लिख लें और आपको पता होगा कि ये लेकिन ये देखें ना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी आता है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ग्राफ आप अब इसका खुद ड्रा कर लें, इसने तो बोंगी मारी हुई है। अब इधर सीकेंट थीटा का ग्राफ है, सीकेंट थीटा का अब आप देख लें कि बिल्कुल ये भी वही पॉजिटिव इन्फिनिटी, और फिर ये देखें पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसका आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। ये आप सारी वैल्यूज़ यहाँ ड्रा करके और पेपर पे लिख के
आप ग्राफ के पेपर के ऊपर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगर पेपर में आपको उन्होंने ग्राफ दे दिया और ड्रा करवा लिया तो फिर आप मुश्किल में फंस जाएंगे। वहाँ बैठ के मत कीजिएगा अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ रहा था एफएससी में, तो एकेडमी में वो एक लड़का बायो रखी हुई थी, उसने उसने देख लिया कि ये मैंने ये ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रा की हुई है, देख के कहता हुई बहुत अच्छा किया मैंने मैथ नहीं रखा। अब ये इंतहाई आसान थे। अब हम मुझे बायो मुश्किल लगती थी, मैथ मुझे आसान लगता था। तो चलें, खैर अपना अपना होता है, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरह कोसेकेंट के लिए भी आप ये टेबल ड्रा करें और ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करें और उसका ग्राफ आप देख लें। ठीक है, ये ग्राफ देखें। सीकेंट और कोसेकेंट जो है ना, वो मैंने आप पे छोड़ा कि इनको अब आपने कंपेयर करना है इन ग्राफ्स को कि ये कैसे हैं ग्राफ्स। ठीक है, तो मिलते जुलते ही हैं एक दूसरे से ग्राफ ये, लेकिन ये देखें। अच्छा, एक मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये पीछे इन्वर्स में भी काफ़ी मैंने एक्सप्लेन की थी। ये चले मैं आपको करता जाऊँ एक्सप्लेन। सॉरी मेरा ये साइन है ना, और इसी को हम एक्सपेंड करते हैं। ये देखें, जब ये ज़ीरो वैल्यू है तो ये इन्फिनिटी पे जा चुकी होगी। ठीक है, ये यहाँ पर इन्फिनिटी पर होगी। ये ऊपर से ये ग्राफ इसको और नीचे ज़रा कर लें इस लाइन को। ये देखें, जब ये ज़ीरो है, ये साइन थीटा का है ना, और ये होगा कोसेकेंट थीटा का नीचे वाला ग्राफ। जब वो ऊपर वन है, ये कब वन है, यहाँ पर वन है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे वन है तो ये भी वन होगा, वन इनवर्स है ना। 30 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे ये टू होगा। ये यहाँ पे कहीं इसकी वैल्यू होगी। इस तरह ये यहाँ से आके ये यहाँ, इस तरह उधर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, और ये क्योंकि नेगेटिव है, फिर ये यहाँ पर नीचे आके इस तरह इसका ग्राफ होगा। इससे ये इस तरह ये ग्राफ बनते हैं। और काज के केस में, काज आप ड्रा करें, ये ना एक ही के ऊपर साइन और काज दोनों ड्रा करके अच्छी तरह देखने वाले हैं। तो वो फिर हम इसका सहारा लेते हैं। हाँ जी भाई, हमें ड्रा करो काज थीटा का, हमारे लिए ड्रा कर दो। और हाँ, ये देखें, और सीकेंट थीटा का ड्रा कर दो। ये लें, ठीक है जी, ये देख लें आप, अब सही हुआ काम। एक ही ग्राफ के ऊपर, इसी के ऊपर सीकेंट थीटा मैंने कर दिया है। अच्छा, ये देख लें हो क्या रहा है इधर। जब ये वैल्यू ज़ीरो है तो ये सीकेंट थीटा के ऊपर इन्फिनिटी पे चली गई है वैल्यू। जब दोनों की वन है तो ये दोनों की जब कास थीटा
वन है तो ये वन है, जैसे ही ये जीरो की तरफ आता है वो देखें पहले इन्फिनिटी पे चला जाता है, क्योंकि ये इन्वर्स करके है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग होगा। अब इसी के ऊपर साइन की हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये लें, और इसी के ऊपर हम कोसेकेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये लें जी। कोसेकेंट क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा है? पता नहीं इसको क्या हुआ, कोसेकेंट नहीं कर रहा। कोई मसला कर रहा है जिस वजह से ये कोसेकेंट ड्रा नहीं कर रहा। अलबत्ता कोसेकेंट ड्रा करेगा तो वो थोड़ा सा इधर को शिफ्ट हुआ होगा। चले मैं कोशिश करता हूँ कि सीकेंट साइन, इसको मैं काज को हटा दूं और यहाँ पे कोसेकेंट मैं ड्रा कर दूं आपको। कोसेकेंट थीटा नहीं, वो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या वजह। असल में मैं चाह रहा हूँ दोबारा इसे मैं जरा, ये ले कोसेकेंट को इसने ड्रा कर दिया। और अब मैं चाह रहा हूँ कि सेकेंड थीटा को, दोनों को इकट्ठा, ये देखें जी, अब ठीक हुआ। देखा, बिल्कुल दोनों का एक ही तरह शिफ्टेड है। एक ये कोसेकेंट का है और ये सीकेंट का ग्राफ है, जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट है। ये देखें, जब काज वन होता है ये सीकेंट है ना, जब काज वन होता है ये सीकेंट वन है। जैसे ही कोसेकेंट हुआ, जैसे उनके दरमियान पाई बाई टू का डिफरेंस है, इनके दरमियान भी पाई बाई टू का डिफरेंस है, सिर्फ ये शिफ्ट हुए हुए हैं पाई बाई टू के डिफरेंस से। तो ये आपके सामने सारा ग्राफ है। ये अच्छी वेबसाइट है, इधर जाके आप यहाँ पर प्लॉटिंग इसकी देख सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि मैं हाथ से आपको बताऊं। आगे आगे जी, ये ग्राफ्स आपने ड्रा करने हैं। ग्राफ्स अब इंतहाई आसान है ड्रा करने। ठीक है, ये ग्राफ है, इनकी वैल्यूज मैंने, इनकी वैल्यूज आप वही ले लें जो उसने ऊपर ली हुई हैं वैल्यूज। ठीक है, इस तरह करके इनकी वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि मैंने ये इसलिए किया था कि जितनी मैक्सिमम पॉइंट्स आ रहे थे ना, मैं आगे चल के ये दिखाता हूँ। ये देखें, इधर तकरीबन 22 पॉइंट्स आ रहे थे, तो मैंने डिवाइड किया इस तरह 4 पाई को 28 से, और ये इतने पॉइंट्स मुझे मिले और मैंने उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये ड्रा कर दिया। तो आप जो आपको सूट करता है वो आप उसके मुताबिक देख लें। मैं रिकमेंड करूंगा कि ऊपर जो दिए हैं पॉइंट्स, जिस तरह इसने एग्जांपल्स में दिए हैं उस तरह आप ये पॉइंट्स लें और उनको ये ग्राफ पर ड्रा कर लें। मैंने ये सॉफ्टवेयर ये वाला नहीं इस्तेमाल किया, सिंबल ऐप से नहीं, ये प्लॉटिंग की मैंने एक और सॉफ्टवेयर से किया जो कि आपको बाद में बताऊंगा। आप ये सिंबल ऐप में जाके भी आप जो भी ग्राफ ड्रा करें उनको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है जी, ये देख लें, अब तो कोई मसला नहीं है। ये तो अब सारे के सारे आसान से हैं ग्राफ्स, ये आपने ड्रा करने हैं। ये देखें, सॉफ्टवेयर में जस्ट मैंने ये लिखा और ये प्लॉट हो गया। सिंबल ऐप में आप जाके देख सकते हैं। ये यहाँ पर टेबल में इसकी वैल्यूज़ भी इसने दे दी। ये इन वैल्यूज़ के लिए ये ग्राफ ड्रा हुआ माइनस साइन एक्स के लिए। ठीक है जी। फिर टू काज एक्स का था ग्राफ, इसमें बस अब टू से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे ही आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इस लेवल पे नहीं बताना ज़रूरी कि ये टू काज एक्स का क्या मतलब है। काज की जो भी वैल्यू उसके टू से मल्टीप्लाई करें तो वो वाई के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और जब आप प्लॉट करेंगे तो आप देखें टू और नेगेटिव टू के दरमियान ये होगा। बाकी थीटा उसी हिसाब से पहले की तरह ही है। ये टेंजेंट टू एक्स का है। टेंजेंट टू एक्स का मतलब है कि आप इसका पीरियड पाई बाई टू हो जाएगा। और ये आपके सामने ये जो पॉइंट्स थे
वो मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिए कि आपको पता हो कि ये पॉइंट यहाँ पर कहाँ पर प्लॉट हुआ है, ये मैंने ऊपर लिख दिया। ये आप देख लें, इसको थोड़ा छोटा करके देख लें ताकि सारा इस तरह नज़र आए आपको। चलें, सही है। ये देखिए अब आप पूरा ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। वैसे तो इसके नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। टेंजेंट एक्स का तो ऊपर देख भी लिया है इसको। अब सिर्फ पीरियड वो -2 पाई से पाई तक, इसका मतलब 4 पीरियड्स आ जाएंगे इसमें। ये देख लें 4, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक। साइन पाई बाई 2 का मतलब है कि 0 से 2 पाई तक इसका पीरियड 2 पाई होगा, और 4 पाई होगा इसका पीरियड 4 पाई होगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इस इतने इंटरवल में आधा ही इसका वेव फॉर्म आई है, पूरी वेव फॉर्म आई नहीं है। फिर ये काज पाई बाई 2, इसका भी पीरियड 2 पाई है, -पाई से पाई के दरमियान ये फिर आधी ही वेव आई है, पूरी वेव फॉर्म आई नहीं है। ये साइन एक्स, अच्छा अब ये दो दो ग्राफ्स वो पूछ रहा है, और मेरे ख्याल में क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा इसमें मैंने आपको वो नहीं किया। हाँ ये है क्वेश्चन, ऑन द सेम एक्सिस और सेम स्केल पे ये वाले ग्राफ्स वो कह रहा है ड्रा करो। तो सेम एक्सिस पे और सेम स्केल पे जब आप ड्रा करेंगे तो ये देख लें, ये आ जाएगा। इसका पीरियड पाई है, ये देखें ये पाई तक ही पूरे का पूरा साइकिल आ गया, और इसका पीरियड 2 पाई है, इसलिए 2 पाई तक ये पूरा साइकिल आया। जो उसने पूछा है वही है। क्वेश्चन गौर से पढ़ें, फिर आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या रहा है। ऑन द सेम एक्सिस एंड टू द सेम स्केल ड्रा द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस फॉर देयर कंप्लीट पीरियड। एक पीरियड के लिए वो कह रहा है, ठीक है, एक पीरियड के लिए। अगर आपको पेज पे ड्रा करना पड़े तो फिर ये आपने देखना है कि इसको साइन 2x को आपने पाई तक ड्रा करना है, और साइन x को आपने 2 पाई तक। पहले आप इनका पीरियड फाइंड आउट इनके करेंगे, और ये 2x तक, और ये पाई तक, और ये 2 पाई तक हो रहे हैं, और इस तरह आप ड्रा करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये cos x और cos 2x है, इसका पीरियड पाई तक है, ये देखें पाई तक, और इसका पीरियड 2 पाई तक है, और ये 2 पाई तक पूरा एक साइकिल आ गया, और ये पूरा एक साइकिल पाई तक ही पूरा हो गया, और आपने यहीं तक ड्रा करना है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि इनको ड्रा करें और इनका इंटरसेक्शन कहाँ आता है, वो पॉइंट बताएं। ठीक है, ये आपने ड्रा किया। ये ब्लू जो है वो आप देख लें कि cos x ब्लू है, और ये जो ब्राउन किस्म का है वो साइन एक्स का है। और जितना उसने इंटरवल का है, इसमें उसने इंटरवल फिक्स किया है, पीछे उसने इंटरवल नहीं बताया था कितना, हमने खुद फाइंड आउट करना था कि एक पीरियड तक इनको ड्रा करना था। अब ये ए 0 से पाई तक जितने भी होंगे उतना ही ड्रा किया जाएगा, पर चाहे पूरा पीरियड इनका हो या ना हो। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से ग्राफ इसी ने सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि ये कौन सा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन थर्ड, इसमें बहुत आसान है। एक्स का ग्राफ तो आपको पता है क्या होता है। अब देखें कि दो इनमें मैंने किया है, आपने ये नहीं करना। एक काम ये भी किया जा सकता था कि साइन एक्स माइनस काज एक्स इक्वल टू 0 इनका ग्राफ प्लॉट किया जाता, और जहां पर ये 0 को क्रॉस करते फिर इन्होंने इस पॉइंट पे 0 को क्रॉस कर देना था, और वो हमारा सोल्यूशन होना था। लेकिन जब आप दोनों का अलग-अलग ग्राफ ड्रा करेंगे तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सोल्यूशन होगा। ठीक है, मैंने ये प्रेफर किया ताकि दोनों आपको नजर आ रहे हो। वैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वो क्या रहा है, समझ लग रही है ना। ये देखें, सॉल्व ग्राफिकली का मतलब ये है कि आप इसको उस तरफ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, साइन एक्स माइनस काज एक्स भी आप इसे कर सकते हैं, और इसका ग्राफ ड्रा करें वो हम इधर देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखें साइन थीटा, ये देख कर दिया उसने, काज थीटा, ये लें
एक ही इंटरवल यहाँ से लें, अभी मैं वो नहीं कट कर रहा, तो ये यहाँ पर कट कर रहे हैं। यही अगर मैं इसको करूं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये देखें, अब ग्राफ देखें, अब ये देखें साइन थीटा तो 0 पर 0 होता है और यहाँ से स्टार्ट होना था, और कास थीटा तो 0 पर 1 होता है। तो इसका मतलब है ना ये साइन थीटा का ग्राफ है ना ये कास थीटा का ग्राफ है, और ये इस पॉइंट पे जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये आंसर होना था। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पीरियड है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही वो ड्रा करना था, ग्राफ पाई तक करना है ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ पर पाई आता है, तो ये दो सोल्यूशन इसके आ जाने थे, एक ये और एक ये, लेकिन पाई तो यहाँ पर कहीं ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर पाई ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन आ जाना था यहाँ पर, ये फिर सोल्यूशन होना था अगर आप साइन थीटा माइनस कास थीटा का करते। ठीक है, दूसरे ग्राफ में अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाता है, ये मजीद क्लियर उसमें हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर वो पूछ रहा है कि साइन एक्स और काज साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स का आप ग्राफ ड्रा करो। तो आप यहाँ इधर इसको उधर ले जाएं तो ये साइन एक्स हो जाएगा, इसका ग्राफ बड़ा मुख्तलिफ होगा। स्टेट एक्स का तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, और साइन एक्स का आपको पता है ये सीधा सीधा ग्राफ है, और ये सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 0 पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आप x माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करेंगे ना, तो वो बड़ा अजीबोगरीब होगा। अभी मैं आपको ये देखें, इधर इसका किया आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई, साइन का आपने किया आपको ये मिल गई, सिर्फ इधर ये करते हैं, आप ये करके देख लें इसको। ये अब ड्रा करना ग्राफ पे बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इधर ही सिर्फ इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप देखिएगा क्या होता, x माइनस साइन एक्स कर लें, ये देखें अब कैसा अजीबोगरीब ग्राफ है। ठीक है, वो साइन एक्स इधर स्ट्रेट जाता जा रहा है, उसमें से 1 0 1 0 खत्म होता जा रहा है, और अजीबोगरीब एक स्ट्रेट लाइन ही है तकरीबन, ये स्ट्रेट लीनियरली बढ़ रहा है, और थोड़ा बहुत उसमें साइन एक्स जो है चेंजेस कर रहा है। जैसे जैसे एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू तो -1 और 1 में ही चेंज होनी है ना, तो ये आगे जाके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही एक बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा साइन एक्स का फ़र्क भी बीच में पड़ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब आपने सिर्फ इनको ध्यान से इनका टेबल बनाना है, इनके ग्राफ्स ड्रा करने हैं। ग्राफ्स जो है वो आप पे छोड़े, आपने खुद ड्रा करने हैं। तो जो ग्राफ्स इनके होंगे सोल्यूशन इनका, ये देखें इधर इधर दिया हुआ है मैंने, ये देखें x की वैल्यूज़ आप लेंगे, f ऑफ x जो कि काज है वो उसकी वैल्यूज़ आएंगी, काज 2x की वैल्यूज़ आएंगी, और ये आप इधर प्लॉट करेंगे और आपको ये मिल जाएगा। और इनका सिर्फ और सिर्फ उसने कहा है कि इनको प्लॉट करना है ऐसे, यहाँ पर आप इनका इंटरसेक्शन लेके सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, चैप्टर छोटा था लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी लेंथी हो गई, ज़रूरी भी था इसको बताना। चलें, मिलेंगे अब अगले चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।